मार्च के महीने में ही देश के कई हिस्सों में गर्मी ने तेज तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, जो हम लोग झेल भी रहे हैं। आमतौर पर इस समय जितना तापमान होना चाहिए उससे कई ज्यादा डिग्रीज दर्ज की जा रही है। बिल्कुल, तो देखिए राजधानी दिल्ली में लोग ऐसा महसूस कर पा रहे हैं कि मार्च में उन्हें गर्मी और इतनी ज़्यादा भयानक हो चुकी है कि उन्हें मई और जून वाला फील आ रहा है पूजा। और ऐसा एहसास हर कोई कर पा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग भी इस चीज़ को पूरी तरह से जस्टिफाई भी कर रहा है कि 12 से लेकर 18 मार्च के बीच में कई राज्यों में हीट वेव और उमस भरी गर्मी का अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। पश्चिम और मध्य भारत के कई इलाकों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि 14 मार्च से सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ दिल्ली एनसीआर के मौसम में बदलाव जरूर ला सकता है। इस दौरान आंशिक बादल या फिर हल्की बारिश की संभावना है। थोड़ी तो राहत वाली खबर मिली कम से कम इस गर्मी में। बिल्कुल, तो देखिए अब अगर ऐसा होता है तो इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, गुरुवार को दिल्ली के सफदरजंग में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री दर्ज हुआ है, जो कि सामान्य से करीब 7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। पूजा, आप देखिए ना, आप मार्च में अब जो हम मई और जून की बात कर रहे हैं, मई और जून के फील की बात कर रहे हैं, तो वो साफ तौर पर झलक रहा है। 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचना, जो पहले हम कहते थे कि मई के समय में शुरुआत होती है, बिल्कुल, लेकिन अगर मार्च में ही ये तापमान 35 डिग्री पहुंच रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी आप मार्च में ही मई और जून की गर्मी का एहसास फील ले पा रहे हैं। और मौसम विभाग भी ये कह रहा है, लेकिन इस बीच जरूरत है कि थोड़ी सी बारिश हो जाए तो ये जो हालात हैं थोड़े सामान्य हो जाएं और गर्मी पर थोड़ा सा ब्रेक लगे। मैं तो चाहती हूँ अच्छी खासी बारिश हो जाए। थोड़ी सी बारिश तो क्या ही इस गर्मी का कुछ कर पाएगी। हालांकि जो संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है वो थोड़ी ही बारिश के हैं, बट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अगर थोड़ी अच्छी खासी बारिश हो जाती है दिल्ली और एनसीआर के रीजन में, तो ये दिन के समय में जब हम निकलते हैं, क्योंकि हम लोग तो अब मॉर्निंग शिफ्ट में आते हैं, हम लोग दिन में निकलते हैं अपने दफ्तर से, उस समय इतनी तेज गर्मी होती है, वो धूप इतनी चुभने वाली धूप होती है। सबसे ज्यादा डर तो मुझे टैनिंग का होता है कि इससे टैन हो जाएंगे तो वो ठीक नहीं होगा फिर, वो तो सबसे बड़ी और दूसरा डर मुझे डिहाइड्रेशन का होता है कि आप कितना भी पानी पी लो, आपको इस मौसम में डिहाइड्रेटेड ही फील होगा। आपके जो स्किन होगी वो एकदम ड्राई रहेगी, आपके लिप्स एकदम ड्राई आपको फील होंगे, और आपको बकायदा, मुझे ऐसा किसी गर्मी में महसूस नहीं हुआ, लेकिन मुझे इस गर्मी में ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को डिहाइड्रेशन प्रॉपरली फील हो रही है कि हाँ वो हो रही है। और ये सिर्फ पूजा के साथ नहीं हो रहा है, ये ज्यादातर लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि इन सब चीजों को एक ही शब्द में कंक्लूड किया जा सकता है कि समस्याएं अनेक है, लेकिन सॉल्यूशन एक है कि आप हाइड्रेटेड रहें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और ऐसी चीजों का सेवन करें जो आपको हाइड्रेटेड रखे, बहुत जरूरी है। और जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है उस हिसाब से अभी से आप लोगों को तैयारी कर लेनी पड़ेगी। मुझे लगता है पूजा, आमतौर पर जो हमें अपने घरों के AC अप्रैल लास्ट में, मई स्टार्टिंग में हमेशा यूजुअली खोलने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आने वाला जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि मार्च एंड तक लोगों के AC खुल जाएंगे। और पंखे तो खैर अभी भी लोगों के शुरू ही हो चुके हैं पंखे चलने, जो मार्च एंड तक शुरू होते थे। मुझे भी याद है कि पिछले 2 साल की अगर मैं बात करूं तो मैंने फैन ही मार्च लास्ट में ऑन करना शुरू किया था, लेकिन अब तो बिना फैन के आप दिन में भी नहीं रह सकते हैं, रात की तो बात छोड़ दीजिए। तो जो टेम्परेचर है वो शिफ्ट हो रहा है, हालांकि जरूरत है कि बारिश हो। और अभी जिस तरह से IMD की ओर से ये अलर्ट भी जारी किया गया है, तो थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बारिश होनी चाहिए ताकि लोगों को राहत जरूर मिले। बिल्कुल, ये गर्मी इतनी जल्दी शुरू ना हो जाए, क्योंकि अगर अभी गर्मी इतनी तेज होगी तो फिर वी कैन एक्सपेक्ट कि मई जून में क्या हालात होंगे। और उस दौरान तो भाई आपको याद है 1 साल ऐसा बीता था जब गर्मियों के टाइम पे बीच बीच में बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा गर्मी उस टाइम पे महसूस नहीं हुई थी। तो मुझे लगता है कि हमें ये मैनिफेस्ट कर देना, शुरू कर देना चाहिए कि हमें ऐसी बारिश इस साल भी थोड़ी थोड़ी मिलती है। इसके अलावा पूजा, अगर आप याद करेंगे कोविड के समय में भी हम देखेंगे, अगर उस समय पे भी इतनी ज्यादा 2020 और 21 के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी थी, टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं पहुंच रहा था। तो कहीं ना कहीं इसको इस चीज़ से भी हम कनेक्ट करते हैं कि जो पोल्यूशन है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये सारे फैक्टर्स भी जो गर्मी के जो टेम्परेचर शिफ्ट इतना ज़्यादा हो रहा है उसका एक रीज़न बनता है। तो जो आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं तो इस चीज़ को लेकर तो हमेशा लोगों को जागरूक करते हैं। हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि आने वाला समय कभी ऐसा ना हो कि फरवरी में आपको 35 डिग्री सेल्सियस का सामना करना पड़े। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम भी अपनी जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि जिस तरह से टेम्परेचर लगातार शिफ्ट होता जा रहा है वो तो इंडिकेशन यही दे रहा है कि भाई अब हमको अलर्ट होने की जरूरत बहुत ज्यादा आ चुकी है। बिल्कुल, और क्योंकि दिल्ली के मौसम तो ऐसे मौसम होते हैं कि वो हमेशा अपने पीक पे होते हैं। पीक पे कैसे, अच्छा वाला नहीं, जो टॉर्चर होगा वो पीक पे होगा। बिल्कुल, गर्मी ऐसी होती है कि सारे एसी फेल हो जाते हैं। आपने यूजुअली देखा होगा जो सीएनजी की गाड़ियों के एसी होते हैं वो दिल्ली की गर्मी में चल भी नहीं रहे होते, अगर चल भी रहे होते हैं तो कूलिंग नहीं कर रहे होते हैं।
यहाँ ठंड एकदम एक्सट्रीम होती है, यहाँ बारिश एकदम एक्सट्रीम होती है। हर तो इस कहते हैं ना गर्मी के लिए दिल्ली ready वाले रहें। हर चीज के लिए पूरी तरह से बिल्कुल। प्रिपेयर्ड होते हैं। कुछ जगह ऐसी होती है देखिए जहाँ पर मौसम हमेशा मॉडरेट रहता है। एमपी की ही मैं बात कर लूँ पूजा, मैं कुछ समय पहले जब कुछ पिछले साल उज्जैन गई थी तो वहाँ पर मेरे एक रिलेटिव रहते हैं, उनसे मैंने पूछा कि यहाँ गर्मी कैसी होती है। उन्होंने कहा हम तो जानते ही नहीं गर्मी कैसी होती है, क्योंकि वहाँ का मौसम एकदम मॉडरेट होता है, ना तो उन्हें ठंड में इवन स्वेटर पहनने की जरूरत होती है। तो सोचिए वो लोग अगर इधर आ जाएंगे दिल्ली में तो उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा होगा, लेकिन दिल्ली वासी जो होते हैं कुक हो जाएंगे वो पूरी दिल्ली की तरह से। गर्मी लिटरली कुक क्योंकि करती है वो इंसान को। प्रिपेयर्ड ही नहीं है कि इतनी ज्यादा गर्मी एक्सट्रीम हो और बिल्कुल। इतनी ज्यादा सर्दी एक्सट्रीम हो। लेकिन हम लोगों को इन सब चीजों की आदत जरूर है, लेकिन तैयारी कर लीजिए, इस बार आपको और भी ज्यादा पिछले साल की कंपैरेटिव गर्मी का सामना इस बार करना टेस्ट और पड़ेगा। डिफिकल्ट होने वाला है बिल्कुल। आपका। और साल दर साल ये टेस्ट बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हर बार हम जैसे न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस देखते हैं कि आज इतने सालों का रिकॉर्ड टूटा, तो मेरी मम्मी तो कहती है हर साल तुम लोग रिकॉर्ड तोड़ते हो। तो ये हम नहीं तोड़ रहे हैं, बल्कि ये गर्मी रिकॉर्ड टूट रही है। और बाकी जो टेम्परेचर है वो दिखा रहा है कि ये रिकॉर्ड साल दर साल टूट रहा है और टेम्परेचर जो है वो बहुत जल्दी शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल। तो चलिए, ये तो रहा मौसम का हाल, और अब हम आपको बताते हैं एक ऐसी खबर बिल्कुल। जो जिसको आपको अपने ध्यान में रखना है। ये खबर है उसी खबर से जुड़ी हुई जिससे जुड़ी हुई कतारें हम देख पा रहे हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो देखिए भाई, दिल्ली की सरकार ने राजधानी में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और पीएनजी की सप्लाई को लेकर स्थिति साफ कर दी है। सरकार ने कहा है कि शहर में किसी भी तरह की फ्यूल की कोई कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह से सामान्य चल रही है। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और ऑयल कंपनीज, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि घरेलू पीएनजी और सीएनजी की सप्लाई बिना रुकावट के जारी है। औद्योगिक इलाकों में भी करीब 80% तक सप्लाई बहाल कर दी गई है। तेल कंपनियों ने भी साफ किया है कि दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और पैनिक बाइंग से बचने की अपील की है। इसके अलावा देखिए, क्योंकि स्टॉक होर्डिंग की भी काफी खबरें सामने आ रही थी, इसीलिए जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए टीमों को भी सक्रिय किया गया है और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। तो यानी ये स्थिति स्पष्ट है कि हर एक राज्य से हम इस तरह की खबरें पूजा देख पा रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई भी कमी अभी सरकारों की ओर से नहीं बताई जा रही है। लेकिन ऐसे में जो सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर बहुत ज्यादा है कि जो एलपीजी, सीएनजी, इनकी कमी होने वाली है, और ऐसे में इसको लेकर जागरूक करने के लिए लोगों को यही कहा गया है कि आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी है और इस जिम्मेदारी को समझते हुए किसी भी तरह की पैनिक बाइंग नहीं करनी है। सरकार ने ये स्पष्ट भी कर दिया है। बिल्कुल, सरकार की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि पैनिक बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है, और ये भी सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जमाखोरी अगर कोई करता है उसके लिए पहले तो मना किया गया है, उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो फिलहाल जो एलपीजी संकट है उसको लेकर सरकार ने अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। तो वहीं देखिए, पीएनजी और सीएनजी सप्लाई पूरी तरह से जो बाधित है वो नहीं हो रही है, सरकार ने ये साफ कहा है। और राजधानी में ये भी कहा गया है कि आपको जिस तरीके से आप लोग बुकिंग करते थे उसी तरीके से एलपीजी सिलेंडर्स की बुकिंग करते रहें, और ताकि समय रहते आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से गैस उपलब्ध हो पाए।
अब सरकार ने तो ये साफ कर दिया दीपिका। अब होता क्या है ना, कई बारी कभी कभी क्राइसिस हो जाती है, आफत आ जाती है, तो मिडल ईस्ट में अब वहाँ वेस्ट एशिया में युद्ध चल रहा है और सबकी निगाहें वहाँ पर है, क्योंकि इंडिया जो है वो 80 to 90% ऑयल वहाँ से इंपोर्ट करता है। तो ऐसे में अगर वहाँ का रूट सफर करेगा तो सबसे ज्यादा असर जो है वो इंडिया में ही पड़ता हुआ नजर आएगा, और इसी वजह से अफवाहें जो है उनका बाजार बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है। बिल्कुल समझने वाली बात। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि कई बार हमने देखा है कि केंद्र सरकार की ओर से भी ये स्पष्टीकरण दिया गया है। अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं वो भी स्पष्ट कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट किया कि आपको किसी भी तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो राज्यों में पर्टिकुलर राज्यों की अगर हम बात करते हैं वहाँ पर किसी भी तरह की एलपीजी या गैस की जो कमी नहीं है, इसलिए आपको इस तरह की स्टॉक होल्डिंग में नहीं पड़ना है। लेकिन फिर भी लोग ये समझ नहीं रहे हैं। हमने मतलब कई तरह के इस तरह के, अभी मैं जब ऑफिस आ रही थी पूजा, तो उस दौरान भी हमारे वहाँ पर ऐसा होता है ना, सड़क पे जो सिलेंडर वाली कुछ लाइनें लगती हैं, बिल्कुल एजेंसीज के बाहर लोग कतारों में खड़े हैं। वहाँ पर आज मैं देख रही थी कि इतनी लंबी कतार लगी हुई थी। मुझे उम्मीद थी कि ये ऐसा नहीं है कि ये 7 बजे से ही लाइन लगनी शुरू हुई है, 6 बजे से। ये जो हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं वाकई वो सच है, और लोग पक्का हम देख पा रहे होंगे कि 3-4 बजे से वो लाइनों में लगे होंगे, तभी वो लाइन बढ़कर इतनी ज्यादा हो गई। अब सोचिए कि सुबह 6 बजे इतनी लंबी कतार लग जाना, लोग अपने घरों से सिलेंडर लेकर पहुंच रहे हैं सिर्फ इसी डर की वजह से कि सिलेंडर भरवा लेते हैं, क्या पता सिलेंडर आगे ना मिले तो बहुत ज्यादा प्राइसेस में मिल जाए, और ये पैनिक सिचुएशन लोगों के अंदर क्रिएट कर रहा है। इसीलिए लगातार यही अपील की जा रही है, और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा भी आपसे यही अपील करता है कि आप किसी भी तरह के पैनिक सिचुएशन में ना पड़े और घबराएं नहीं। सरकार ने भी ये कहा है कि देखिए, अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपको समाधान ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कुछ ग्लिचेस आ रहे थे, उन ग्लिचेस की वजह से ज़रूर कुछ लोगों को ओटीपी नहीं आए हैं, कुछ लोगों को बुकिंग के मैसेजेस नहीं पहुंच पाए हैं, तो वो भी एक रीज़न ज़रूर बना है कि ये जो अफवाहों का बाजार है वो इतना ज़्यादा गर्म हुआ है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, और लाइनों में लगकर किसी भी तरह से अपना समय ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सिलेंडर ज़रूर मिलेगा, और अगर इस तरह की कोई क्राइसिस होगी तो उसको लेकर ज़रूर जानकारी हम वो क्राइसिस भी केवल कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स के लिए है, वो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नहीं है। आप जैसे बुक करते हैं आप वैसे ही बुक करें। पूजा, ऐसा नहीं लगता है कि जो कुछ रेस्टोरेंट्स की खबरें सामने आई थी कि कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो खाना बंद हो रहे हैं और इस तरह की, तो उसका असर है घरेलू सिलेंडर और घरेलू उपभोक्ताओं पर भी पड़ा है। लोग इसे सीधे कनेक्ट कर रहे हैं कि अगर कमर्शियल सिलेंडर्स की आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं इसका असर घरेलू सिलेंडर्स पर भी ना पड़ जाए। देयर इज अ डिफरेंस जो लोगों को समझने की जरूरत है दीपिका, कि कमर्शियली जो लोग सिलेंडर्स यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं क्योंकि उनका बिजनेस उस पर रन हो रहा है। लेकिन जो आप घर पे यूज कर रहे हैं, अगर आपका एक सिलेंडर 1 महीना चलता है, एफर्ट्स कीजिए, तो वो कमर्शियली जो यूज कर रहे हैं बिजनेस में, उनका वो 1 महीना नहीं चलने वाला है। वो एक सिलेंडर आपका दिन भर खाना पकाने में इस्तेमाल होगा। घर में ऐसा नहीं होता है। घर में आपका सुबह चाय बन गई, उसके बाद 3 टाइम खाना बन गया, उसके बाद उसके अलावा हार्डली किसी के यहाँ की गैस जलती होगी, और जलती भी है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि कंटिन्यूअस आपकी सुबह अगर 7 बजे से शुरुआत हो जा रही है। हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में तो देखते हैं कि 1-2 दिन में सिलेंडर खत्म होते हैं। तो डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ समझने की आपको जरूरत है, लेकिन इतना ज्यादा पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आप पैनिक इस तरह से लोग हो रहे हैं कि अपने सारे काम छोड़कर दफ्तर से छुट्टी लेकर लोग लाइनों में लग रहे हैं। और क्योंकि सोशल मीडिया पे तमाम तरह की जो अफवाहें फैलती है ना, उससे जरूरी नहीं है कि हर एक कंटेंट को हम अपने तक इतना ज्यादा हावी हो जाने दें कि उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़े। और वही कुछ ना कुछ हमें देखने को मिल रहा है। लगातार देखिए अपील भी की जा रही है, लेकिन उन अपीलों का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिल रहा है। तो जिम्मेदार नागरिक बनिए, और अपील आपसे यही रहेगी कि किसी भी तरह की अफवाह में न पड़े। हाँ, अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत जरूर आ रही है गैस सिलेंडर को, एलपीजी को लेकर,
उसको लेकर आप हैशटैग दिल्ली वाला रेडियो टीवी इस हैशटैग का इस्तेमाल करके हम तक पहुंच सकते हैं। अपनी समस्या को हमारे रील्स या किसी भी पोस्ट पर कमेंट करके हम तक पहुंचा सकते हैं। हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को दिल्ली वाला रेडियो टीवी, जो आप ही का शो है जहां पर हम आपकी आवाज बनते हैं, उस मुद्दों को उठा पाए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और दिल्ली सरकार ने भी दरअसल एक क्लैरिफिकेशन दे दी है, वो भी हम अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं। दिल्ली सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और पीएनजी की उपलब्धता को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। सरकार ने यह साफ कहा है कि राजधानी में किसी भी तरह की ईंधन की कमी नहीं है, आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। नागरिकों से अपील की गई है कि घबराकर खरीदारी यानी कि पैनिक बाइंग या जमाखोरी ना करें। ईंधन आपूर्ति में व्यवधान से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान ना दें। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने भी स्पष्ट किया है कि घरेलू पीएनजी की सप्लाई पूरी तरह से स्थिर है। गैस आवंटन में घरेलू पीएनजी और सीएनजी उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। तो देखिए, तेल कंपनियों के मुताबिक पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और बुकिंग के 2 से 3 दिनों में सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही है। और इसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं कि कुछ टीमें हैं, जैसे कि प्रवर्तन टीमें जमाखोरी रोकने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हैं। और ज़रूरी भी है पूजा कि इस तरह की जो जमाखोरी है, ब्लैक होर्डिंग है, उसे रोका जाए और ताकि जो लोग हैं वो इस तरह की अफवाहों से बचें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए देखिए, सरकार भी अपील आपसे यही कर रही है कि किसी भी तरह की आपको पैनिक बाइंग नहीं करनी है। हाँ, एक बदलाव जरूर हुआ है। जो पहले सिलेंडर आपको 21 दिनों में मिल जाता था, वो 25 दिनों में मिलेगा। और ये जरूरी भी है कि अगर जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उस हिसाब से सरकार अपनी रणनीति बना रही है। और इससे घरेलू उपभोक्ताओं पर कुछ असर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमूमन एक सिलेंडर जो आप इस्तेमाल करते हैं वो 30 दिन, अगर हमें बहुत ज्यादा हम लोग एक आंकड़ा लगा भी लेते हैं तो 25 दिन से पहले किसी घर का सिलेंडर खत्म नहीं होता है और आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी पहले। तो इसीलिए ये बदलाव किया गया है और हमें भी उस चीज पर अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। अब लगातार देखिए स्पष्टीकरण तो मिल रहा है, लेकिन जरूरत आपको समझने की है, हमें समझने की है कि इस तरह की लाइनों में लगकर अपना वक्त जाया ना करें। बिल्कुल, ना तो अपना वक्त जाया करें। और 21 दिन से 25 दिन इसे किया भी इसलिए गया है क्योंकि जैसे हम जिक्र कर रहे थे इससे पहले दीपिका, कि जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहां पर 1-1, 2-2 दिनों में सिलेंडर्स चेंज हो रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं असर उन पर पड़ेगा। बिल्कुल। और सरकार की मंशा ये है, उनका इंटेंट ये है कि घरेलू उपभोक्ताओं पर जो सप्लाई जा रही है उस पर कोई असर ना पड़े। अच्छा, क्योंकि क्राइसिस तब हो जाएगी। क्राइसिस हो रही है, आप क्या ऑप्शन देखते हैं कि अगर मान लीजिए जिस हिसाब से लोग हम सोशल मीडिया में कई तरह के पोस्ट भी देख रहे हैं कि अब शिफ्ट होने का टाइम हो चुका है सिलेंडर से, तो आपके हिसाब से बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? मुझे लगता है कि इंडक्शन पे स्विच करना बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। बना पाएंगे। हाँ, एयर फ्रायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो पूजा ने तो अपना ऑप्शन चुन लिया है। हालांकि अगर रोटी नहीं बन पाती तो उसके लिए रोटी मेकर भी आता है। तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि इतने ज्यादा मॉडर्न हो चुके हैं कि हर चीज का समाधान है। उसमें बेलने की भी जरूरत नहीं पड़ती रोटी शायद। और लेकिन कुछ लोग ये डरे हुए हैं ना कि चूल्हे में हमें शिफ्ट होना पड़ेगा, तो वो नौबत नहीं आएगी क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक चीजें ही इतनी ज्यादा मिलने वाली हैं कि उस पे आपको बिना बहुत ज्यादा वक्त जाहिर किए बिल्कुल वो मार्केट में अभी भी अवेलेबल है और वो काफी वक्त से है। बट वही है ना कि एक जो परंपरा चली आ रही थी कि आपको रोटी बेलनी है, फिर पकानी है और फिर जाके खानी है। अच्छा, एक शिफ्ट ही तो हुआ है। पहले के हम आज से 25-30 साल पीछे अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि पहले ट्रेंड जो था चूल्हों में खाना बना करता था, लेकिन हम उससे गैस में शिफ्ट हुए हैं, तो ये बदलाव ही तो है। खैर, उम्मीद तो हम भी यही करेंगे कि किसी तरह की कोई क्राइसिस ना आए और लोग अपने सिलेंडर गैस में ही खाना पका पाएं। तो अब ये तो बात हो गई इस समस्या की, गैस सिलेंडर की, लेकिन अब बात कर लेते हैं दिल्ली और नोएडा को कनेक्ट करने वाली उस रूट की जहां से अगर आप गुजरते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल डीएनडी फ्लाईवे पर मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। इस कारण फ्लाईओवर को कुछ दिनों तक बंद रखा जाएगा और ये रात के समय में बंद किया जाएगा। यहाँ पर जो काम है ये नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड की ओर से कराया जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। तो 18 मार्च 2026 तक फ्लाईओवर हर रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से बंद रहेगा, यानी आप इस रूट को यूज नहीं कर सकते हैं, डीएनडी फ्लाईओवर को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस दौरान दिल्ली और नोएडा के बीच जाने वाले वाहन चालकों को दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। पुलिस ने कहा है कि डीएनडी फ्लाईओवर
एनसीआर का बहुत व्यस्त मार्ग है और यहाँ से रोज बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं, इसलिए लोगों को परेशानी से बचने के लिए पहले से वैकल्पिक रास्तों की जानकारी रखनी चाहिए और ट्रैफिक डायवर्जन का भी आपको पालन करना चाहिए। तो देखिए, ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि महामाया फ्लाईओवर की ओर से आने वाले वाहन जो हैं वो दलक प्रेरणा स्थल होते हुए चिल्ला बॉर्डर से आगे जा सकते हैं। इसके अलावा रजनीगंधा चौक या फिर सेक्टर 15 से आने वाले वाहन यू टर्न लेकर चिल्ला के रास्ते दिल्ली जा सकेंगे। तो ये देखिए, बदलाव रात के समय में ही किया गया है और ज़रूरी भी है, क्योंकि जिन रास्तों से आप होकर गुजरते हैं उन रास्तों में देखिए कि अगर गड्ढे रहते हैं तो उसकी वजह से ट्रैफिक लगता है, आपकी गाड़ियों में पेट्रोल बर्बाद होता है, पॉल्यूशन होता है, तो उनका एनुअल मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए कदम उठाया गया है। हालांकि दिन के समय में ये पाबंदी नहीं की गई है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस भी जानती है कि भाई अगर ऐसा किया जाएगा तो एक ही सड़क पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाएगा और स्थिति संभालने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी और इसीलिए रात के समय में ये बदलाव किया गया है। लेकिन अब अगर आप इस रास्ते से होकर गुजरते हैं तो ये जान लीजिए कि रात के समय में 18 तारीख तक यहाँ से अगर आप निकलेंगे तो आपको परेशानी का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है अगर आपने डाइवर्जन रूल को फॉलो नहीं किया है तो। चलिए, ये तो रही ट्रैफिक की बात। अब आपको सोने चांदी के भी प्राइसेस बता देते हैं हम। जितनी तेज इनकी चमक होती है उतने ही ज़्यादा इनके प्राइसेस भी नजर आते हैं। चांदी और सोना का भाव क्या है आज वो देखिए ज़रा। 1,65,200 प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव है। और चांदी की अगर हम बात करें तो 2,76,500 रुपए प्रति 1 किलो है ये। तो सोने और चांदी के जो दाम है ये आपकी स्क्रीन पर हैं और देखिए उतार चढ़ाव तो देखने को मिलता ही है। फिलहाल देखिए सोना जो है वो 1,65,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है और चांदी की बात करें तो चांदी 2,76,500 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। तो ये है आज के सोने और चांदी के दाम। कल से तो मेरे ख्याल से चांदी के भाव दीपिका कम हुए हैं। कल तो कल से काफी कम हो गए हैं ये भाव और सोने के भाव उसी के आसपास है जितने कल भाव बताए जा रहे थे। लेकिन वही है कि उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहा है और मुझे लगता नहीं कोई मन बना पा रहा है कि अभी फिलहाल सोना या चांदी खरीदा जाए। लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा सा ये जो प्राइस है थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2,76,000 चांदी के दाम पहुंचना, जो चांदी कभी 1 लाख से भी नीचे हुआ करती थी वो आज 2 लाख अमूमन 3 लाख पहुंच रही है। तो लोग उम्मीद यही लगा रहे हैं कि चांदी और सोने के जो दाम है वो कम हो। अब ये तो बात हुई सोने और चांदी की, लेकिन अब बात कर लेते हैं पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस की। तो अगर आप फ्यूल स्टेशन का रुख करने वाले हैं तो पहले ज़रा सुन लीजिए कि आपके सिटी में कितने प्राइसेस रहने वाले हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम है 94.77 पर लीटर, डीजल के दाम है 87.67 पर लीटर और सीएनजी के दाम 77.09 पर किलोग्राम बताए जा रहे हैं। नोएडा की अगर हम बात करें तो यहाँ पेट्रोल की कीमत है 94.74 रुपए प्रति लीटर, डीजल की कीमत 88.19 रुपए प्रति लीटर और सीएनजी की बात करें तो 85.70 प्रति किलोग्राम है। गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत 95.39 रुपए प्रति लीटर है, डीजल की कीमत 87.60 प्रति लीटर है और सीएनजी की कीमत की अगर हम बात करें तो 82.12 रुपए प्रति किलोग्राम।